अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उमर इलेक्ट्रिक और मैं हूं आपका दोस्त उमर जमील। आज जिस मौजू के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूं वो है चेंज ओवर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि चेंज ओवर को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, कौन से पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर किस वायर को किस तरह लगाया जा सकता है कंप्लीट वायरिंग के साथ। और मैं इसकी इकसाम भी आपको बता दूंगा ये कितनी किस्म के मार्केट में दस्तियाब हैं। इसके साथ सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ तो ये है रोटरी चेंज ओवर। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि ये रोटरी मूव करता है, मतलब वन और ज़ीरो और फिर टू, मतलब ये रोटरी, इसको आप रोटरी चेंज ओवर कह सकते हैं। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं दूसरे की तो ये मैनुअली चेंज ओवर है। इसको अगर देखा जाए तो आप मैनुअली इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसको सेंटर पे करेंगे तो ऑफ, नीचे करेंगे तो ऑन, एक लोड ऑन हो जाएगा, दूसरे सेंटर पे करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, फिर ऊपर करेंगे तो दूसरा लोड ऑन हो जाएगा। इसके साथ ही आपको मैं बताता चलूँ आजकल मार्केट में जो नया और बहुत ही आसान के टर्म्स एंड चेंज ओवर है, जिसकी एक पॉइंट को अगर मैं ऊपर करता हूं तो दूसरा ऑटोमेटिकली नीचे हो जाता है, दूसरे को ऊपर करता हूं तो पहला नीचे हो जाता है। मार्केट में सबसे इजी और चेंज ओवर है जो कि ब्रेकर की तर्ज पर बनाया गया है। इसी के साथ एक और भी चेंज ओवर है जिसके पॉइंट्स, ये सब पॉइंट डिफरेंट है, मतलब हर पॉइंट अलग-अलग है। उसके ये दो पॉइंट्स को उठाकर इधर शिफ्ट किया हुआ था, लेकिन इसको आसानी के लिए अलग से कोड बना दी गई है ताकि इजीली इसको समझा जा सके। तो आए मैं आपको बताता हूँ कि इसकी वायरिंग कैसे करते हैं, कैसे इनको इंस्टॉल किया जाता है, ताकि आपके समझने में मज़ीद आसानियाँ पैदा हों। चलते हैं इसकी वायरिंग की तरफ कि इसकी वायरिंग को कैसे हम करेंगे। सबसे पहले अगर बात रोटरी चेंज ओवर की बात की जाए तो रोटरी चेंज ओवर मार्केट में बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। रोटरी चेंज ओवर में आप अगर इसकी बनावट को देखा जाए और इसके कनेक्शंस को देखा जाए कि आया इसके कनेक्शन कैसे होंगे और ये किस किस मकासद के लिए यूज़ हो सकता है। आप 2 मीटर्स को चलाने के लिए, मतलब जैसे जैसे कि लोगों का माइंड सेट हो गया है कि 2 मीटर लगवा लें, एक को 15 दिन चला लेंगे, दूसरे को भी 15 दिन चला लेंगे। तो उसके लिए लोग यही करते हैं कि चेंज ओवर को लगवा लेते हैं। चेंज ओवर से 15 दिन एक को चलाते हैं, 15 दिन दूसरे चलाते हैं। या हमारे यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा बेसिक प्रॉब्लम है वो मोटर की होती है। ये बहुत ही आसान चीज़ है, इसको लगाना इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। अगर बात की जाए इसकी कनेक्शन की, तो कनेक्शन कैसे करेंगे, वायरिंग इसकी कैसे करेंगे, तो मैं आपका सबसे पहले आपको इसके पॉइंट्स का बता दूं। जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा आपस में शॉर्ट हुए हैं, मतलब ये सकते हैं 1 और ये 3 ये आपस में शॉर्ट है। इसी के साथ 5 और 7 ये भी आपस में शॉर्ट हैं। आपको इन पत्नियों की मदद से आपको देखने को मिल रहा है कि ये आपस में शॉर्ट है। और अगर बात की जाए तो इसके दूसरे पॉइंट्स की, तो 4 पॉइंट और 2 पॉइंट जो है दोनों के सेंटर में कोई पतली नहीं है। इसका मतलब है कि ये दो अलग अलग पॉइंट्स हैं। इसी के साथ आप 6 और 8 को देख सकते हैं, उनके सेंटर में भी कोई पतली नहीं है। इसका मतलब ये दो अलग पॉइंट है। अब तो वायरिंग कैसे इसकी होगी। सबसे पहले जिस साइड पर इसकी पत्नियां होंगी, आपने ये लोड पॉइंट होगा, मतलब आपने जो लोड चलाना है घर का वो होगा। तो लोड क्या है मैं आपको इसके साथ अटैच करके भी बता देता हूँ। तो वायरिंग करते हुए एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें कि आप जिस साइड पर एक फेज़ को लगा रहे हैं उसी साइड पे दूसरे फेज़ को लगाएं, ताकि आपको समझने में आसानी हो और पोलैरिटी चेंज ना हो। ये ना हो आप जिस साइड पर न्यूट्रल लगा रहे हैं उस साइड पे फेज़ को काट दो, जिस साइड फेज़ को काट रहे हैं उस साइड पर न्यूट्रल हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे कि न्यूट्रल वाली साइड पे दोनों पॉइंट्स को न्यूट्रल बनाया है और दोनों फेज़ वाली साइड को फेज़ बनाया है। इसी के साथ अगर देख सकें तो मेरा लोड पॉइंट आ जाता है कि लोड पॉइंट में मैं क्या चीज़ को लगाना चाह रहा हूँ। तो लोड पॉइंट में मैं लगाने के लिए एक SMD है, एक लाइट का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। एक अदर आप कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए एक छोटी सी लाइट का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिस साइड पे पतली होगी वो आपका लोड पॉइंट होगा, और ये आप देख सकते हैं कि उसी के मुताबिक मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। उधर लोड पॉइंट मैंने बना दिया।
जैसे कि देख सकते हैं कि लोड पॉइंट पर मैंने एक अदर लाइट को इंस्टॉल कर दिया है और जो दो लोड के मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं उनको बना लिया है, और इसके साथ मैं इस सर्किट्स की मदद से आपको बता सकता हूं कि ये कैसे ऑपरेट होगा। आप ये समझ लें कि ये मेरा 1 मीटर है और एक पॉइंट है, और ये मेरा दूसरा मीटर है, और मैं आपको इसकी मदद से बता सकता हूँ। ये देखें, जैसे कि सॉकेट्स हैं, सॉकेट्स में आपको मैं लगाता हूँ तो मेरा एक पॉइंट ये बन जाएगा, दूसरा पॉइंट ये बन जाएगा। तो मैं इस पॉइंट पे लगाता हूँ तो मेरा ये एक पॉइंट मैं दूसरे को ले लेता हूँ, और दूसरे को भी इसी तरह एक सॉकेट में इंस्टॉल कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मेरे दोनों पॉइंट्स आपस में बन चुके हैं। अब मैं इसको चेंज ओवर को कैसे यूज इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब मेरी ये दोनों पॉइंट रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसको वन पर किया तो ये मेरा वन पर जैसे ही मैंने इसको किया तो मेरा एक लोड ऑन हो गया, और मैं सेंटर पे किया तो फिर से ऑफ हो गया। फिर मैंने वन पर टू पर किया तो ये ऑन हो गया। तो रूटरी चेंज ओवर को इंस्टॉल करना नहायत आसान काम है। इसी के मुकाबले में अगर हम बात कर लें दूसरे चेंज ओवर्स की, तो उनको भी इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। आया उनको कैसे इंस्टॉल किया जा सकता है, आए वो भी आपको मैं बता देता हूँ। और इसके अंदर के पॉइंट्स की अगर बात कर ली जाए तो नहायत आसान कनेक्शंस हैं। इसमें आपको किसी किस्म के नो डाउट कि आपको किसी किस्म के मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मैं इसमें आपको दो चंद बातें हैं जो मैं बता सकता हूँ। जैसे कि आपने रोटरी चेंज ओवर में देखा था कि पतरी की मदद से उसको शॉर्ट किया गया था। इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसके पॉइंट्स को, जो कॉमन पॉइंट्स हैं उनमें से एक और एक दो, इन पॉइंट्स को उन्होंने कॉमन करके मतलब शॉर्ट कर दिया है। इसी तरह आप इस पॉइंट को देख सकते हैं कि इनको भी इन्होंने कॉमन करके शॉर्ट कर दिया है। मतलब कि जब ऊपर करेंगे ये एक स्ट्रिंग बनी हुई है, ये दूसरी स्ट्रिंग बनी हुई है, लेकिन लोड पॉइंट्स को उन्होंने आपस में शॉर्ट कर दिया है। जो मुश्किलात आती है जिससे आप इंस्टॉल नहीं कर सकते, वो काम आपके लिए मुश्किल है, तो उसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि इसके कनेक्शन कैसे होंगे। आए इस वीडियो में आगे मैं आपको मज़ीद भी बताता हूँ कि इसके कनेक्शन को आप कैसे करेंगे। वायरिंग करते हुए एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि लूज़ कनेक्शन आपने नहीं करने, क्योंकि लूज़ कनेक्शन बहुत से नुकसान का बायस बनते हैं। इसलिए आप लोगों ने लूज़ कनेक्शन नहीं करने। जी, तो वायरिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। जैसे कि आपको मैं बता सकता हूँ कि ये मैंने दो लोड पॉइंट्स के लिए ये लोड पॉइंट्स की वायर थी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने दो लोड पॉइंट की वायर थी, मतलब एक ये वायर है और एक ये वायर है। तो इन दो वायर्स को मैंने इन्हीं ब्लैक वायर्स के साथ कनेक्ट किया है। और जो मेरे मीन्स के जो मेरी मीटर्स के पॉइंट बनते थे एक और दो, ये मैंने इनकी एक न्यूट्रल और एक फेज, इन दोनों को मैंने यहाँ से निकाल लिया और दूसरे मीटर के पॉइंट्स को यहाँ से निकाल लिया। उसी तरह सॉकेट्स में लगाकर आपको चेक कराऊंगा कि मैनुअली चेंज ओवर कैसे काम करता है। जी, तो इस चेंज ओवर में, मैनुअली चेंज ओवर में एक चीज़ और बताता चलूँ कि जो जिस चीज़ का कमाल है वो ये सेंटर वाला पॉइंट है। इस सेंटर पॉइंट को आप जिस साइड पर लेकर जाएंगे उसी साइड पर ये उस साइड के लोड को ऑन कर देगा और दूसरे साइड के लोड को ऑफ कर देगा। तो जी, तो जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसको इस साइड पर लेकर जाएंगे तो ये लाइट ऑन हो जाएगी, और जैसे ही डाउन साइड पर लेकर आएंगे तो लाइट ऑन हो जाएगी, और सेंटर पॉइंट पर रखेंगे तो ये ऑफ हो जाएगी। अब जैसा कि मैं इसको ऊपर की तरफ करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि लाइट मेरी ऑन हो चुकी है, और जैसे ही मैं इसको दोबारा सेंटर पॉइंट पर लेकर आऊँगा तो मेरी लाइट ऑफ हो चुकी है। और इसी तरह इसको जब मैं नीचे लेकर जाऊँगा तो मेरी लाइट ऑन हो चुकी है, और सेंटर पॉइंट पर लेकर जाऊँगा तो ये ऑफ हो गई है। और बहुत इसके बीच मैनुअली चेंज ओवर के कनेक्शन बहुत आसान है, बहुत इजी है। इसी के साथ आपको मैं अब बताता चलूँ तीसरे और लास्ट के। तो अगर इसके कनेक्शन की बात की जाए तो इसके कनेक्शन सबसे ज़्यादा आसान है, जो कि आपको करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इसमें किसी किस्म की मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो अगर दोनों पॉइंट नीचे होंगे तो ये ऑफ है, अगर ऊपर लेके जाएंगे तो ये ऑन है। अगर जैसे ही आप दूसरे पॉइंट को ऊपर लेके जाने लगेंगे तो साथ ही ये ट्रिप करके नीचे आ जाएगा और ये ब्रेकर ऑन हो जाएगा। सबसे पहले मैं इसके लोड पॉइंट को बना लेता हूँ कि लोड पॉइंट बनाने में किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आए। इसलिए मैं आपको बताता चलूँ कि आप एक वायर की मदद से इसके ऊपर वाले पॉइंट्स को कॉमन कर लें। मतलब ये
जैसे हम ब्रेकर कंघी की मदद से हम वो एक से 2 पोल ब्रेकर में से एक फेज वाली साइड पर लगाकर और बाकी तमाम ब्रेकर में फेज पहुंचाने के लिए हम ब्रेकर कंघी से उसको शॉर्ट कर देते हैं। और इसी तरह मैंने वायर लगाकर इसी तरह इसको कॉमन कर दिया है लोड पॉइंट को, और लोड पॉइंट के ऊपर एक एक वायर पर लगा देता हूँ। ये मैंने इसके ऊपर लगा दिया है और न्यूट्रल वायर मैं इधर लगा दूंगा और दूसरी न्यूट्रल वायर उस साइड में कनेक्ट कर दूंगा। कनेक्शंस की बात की जाए मीटर के, तो इसके मीटर के कनेक्शन करना निहायत आसान है। इसको बना लेता हूँ, फिर आपको इसकी वायरिंग भी समझा दूंगा। जी, तो देख सकते हैं चेंज ओवर की जैसे कि वायरिंग थी मैंने वैसे ही इसको कर दिया है, ऊपर के लोड पॉइंट्स को कॉमन कर दिया है। इसी तरह मैं अब इन वायर्स को भी सॉकेट्स में लगाकर आपको ये चीज़ चेक करवा देता हूँ कि ये कैसे ऑपरेट कर रहा है, तो आप देख सकते हैं, आपको समझने में मज़ीद आसानी होगी। तो अब आपको मैं बताता चलूँ कि ये वर्किंग कैसे करेगा। जैसे ही मैं इस पॉइंट को ऊपर करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि लाइट ऑन हो गई है, और जैसे ही मैं इस पॉइंट को ऊपर करने जा रहा हूँ तो मेरी लाइट ऑन ऑफ हो गई है। मतलब मैंने दो बिजली के मुख्तलिफ सोर्स से, मतलब दो मुख्तलिफ मीटर से मैंने एक लाइट को कंट्रोल किया मुख्तलिफ चेंज ओवर की मदद से, और नहायत आसान तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। और अगर आपको चेंज ओवर से रिलेटेड किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मेरा दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा वायरिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। इसी के साथ अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।